तो हेलो दोस्तों, हम लोगों का आज का एपिसोड शुरू होता है उसी जगह पे जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे हम जुआन को देख पाते हैं जिसका हाथ उस लड़की ने बांध दिया था और इसका रीजन आप लोगों को पता ही होगा। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जुआन का सर एक बक्से से टकरा जाता है जिस वजह से जुआन बेहोश हो गया था। तो अब जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देख के अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, मैं फिर से बंध गया। और ये चीज मुझे बहुत ही भद्दा लगता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जुआन को बोल रही थी कि तुम बोलो तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ है। जो सुन के जुआन बोलने लगता है, साथी क्या तुम्हारा मतलब है डाकू? पर मैं बता दूं, मैं सिर्फ इस जगह के बगल से जा रहा था और तब इन लोगों ने मेरे चीजों को लूटने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने यहाँ पे रहने वाले सभी डाकुओं को बहुत पीटा और इसलिए वो लोग यहाँ से भाग गए। तो अब वो लड़की गुस्सा होते हुए जुआन को कहने लगती है, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है जो कि तुम क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुना था कि डाकुओं का जो सरदार है वो एक कल्टीवेटर है, तो तुम कैसे उसे हरा सकते हो। असल में दोस्तों, जुआन ने अपने कल्टीवेशन को हाइड करके रखा है, जिस वजह से ये लड़की जुआन को एक नॉर्मल इंसान समझ रही थी जो कि इन डाकुओं का साथी है। तो ये सब बातें सुन के जुआन अपने मन ही मन बोलने लगता है, बिग सिस्टर फेंग ने कहा था कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, ये इतनी आसानी से किसी को ना बताऊं, जिससे मेरे जो दुश्मन है वो मुझे देख के भी पहचान ना पाए और मुझे अवॉइड करे। तो ये सब बातें सोच के वो उस लड़की से बोलने लगता है, शायद मैं जन्म से ही स्ट्रांग था। और ये कहते ही वो हंसना शुरू कर देता है। तो लड़की बोलने लगती है, तुम सच बोल रहे हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी तुम्हें विलेज वालों के हाथ में सौंप दूंगी। तो अब तुम चलो, हम रात होने से पहले ही विलेज में पहुंच जाएंगे। फिर वो लड़की जुआन को रस्सी से खींचने लगती है। तो अब जुआन भी उसके पीछे पीछे मजबूरी में जाने लगता है और उसे कहने लगता है, हम लोग जाने से पहले क्या तुम मेरा हाथ खोल दोगी? और फिर से मैं वही बात तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल सा ट्रैवलर हूँ। तो वो लड़की बोलने लगती है, तुम अपना ये बकवास विलेज वालों के लिए बचा के रखो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इनके पीछे, जहाँ पे कोई बंदा इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था, जो कि और कोई नहीं डाकुओं का लीडर है। और यहाँ पे वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका नौकर भी था। मतलब ये अगर डाकुओं का लीडर है तो बाकी सब डाकू इसके नौकर ही हुए ना। तो यहाँ पे वो नौकर इससे कह रहा था, बॉस आपको इन लोगों से हमारा बदला लेना होगा। तो इनके लीडर बोलने लगते हैं, क्या ये दोनों ही थे जिन्होंने तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटा? पर मुझे तो इन दोनों को देख के लग रहा है ये लोग बहुत ही यंग है। तो नौकर बोलने लगता है, हमें जिसने पीटा था वो एक बच्चा था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस लड़की ने क्यों उस लड़के को बांध के रखा है। क्या ये एक ही टीम से नहीं है? फिर हम देखते हैं इनका जो लीडर था वो इसका कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम लोग एक कचरे हो, तुम लोग क्या एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकते? क्या तुम्हें पता है मुझे तुम लोगों के वजह से अपना आइसोलेटेड ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। अरे तुम लोगों से तो एक गधा कई गुना अच्छा है। तो तुम लोग एक काम करो, जाके एक गधे को पूजा करना शुरू कर दो। फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है, फिर मैं उन लोगों को दिखाऊंगा एक कल्टीवेटर कितना डरावना होता है। तो फिर से हमारा सीन उन दोनों के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे उन लोगों का चलते हुए बहुत टाइम हो गया था, जिस वजह से जुआन यहाँ पे उस लड़की को बोलने लगता है, क्यों ना यहाँ पे हम एक ब्रेक ले, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ घंटों से चल रहे हैं, जिस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। तो लड़की गुस्सा होते हुए जुआन से कहने लगती है, तुमने तो कहा था कि तुम डाकुओं के एक पूरे टीम को अकेला संभाल सकते हो, तो तुम कैसे इतनी जल्दी थक गए? पर तभी ये लड़की यहाँ पे कुछ नोटिस करती है। तो इसको सीरियस देख के जुआन कहने लगता है, क्या हुआ? इसके जवाब में ये लड़की कहने लगती है, शायद यहाँ पे कोई है। फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, यहाँ पे जो कोई भी छुपा हुआ है वो जल्दी से बाहर निकलो। बस इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं उनके सामने का जो जगह है वहाँ से जो बाकी के डाकू थे वो लोग निकलते हैं। असल में दोस्तों, ये लोग इन दोनों से बदला लेने के लिए आए थे और आप लोग जानते ही हो इनके साथ इनका लीडर भी आया है। तो इस वजह से ये लोग
और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे इन दोनों से बदला लेने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। दोस्तों अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोग आज ही देखना चाहते हो तो मुझे इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए 5 से 10 कमेंट कर देना। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।